विजयदशमी के दिन शस्त्रों की पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली की ओर से विजयदशमी के मौके पर लाल फार्म पार्टी लॉन में शस्त्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आदरणीय अजय भाई अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, अशोक ठाकुर नेफेड, पृथ्वीराज सिंह चौहान, विनय गौर, विनय चौहान और पूर्व निगम पार्षद शशि तोमर, गुलाब सिंह राठौर, देशराज राघव, सतेंद्र सिंह राणा, गीता चौहान, जिला महिला अध्यक्ष लाल सिंह और मंच संचालक संजय ठाकुर, महामंत्री भाजपा मिलापनगर मंडल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों को पगड़ियां पहनाकर उनको बुके और मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया। वीर बजरंगी, बोले भारत माता की, बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, आज मैं विजयदशमी के अवसर पर सभी को शुभकामना दूंगा। हम प्रतिवर्ष विजयदशमी मनाते हैं। असत्य पर सत्य ही विजय होता है, पाप हमेशा हारता है और पुण्य जीतता है। जो सत्य है वो हम कभी भूला नहीं पाते और असत्य को याद नहीं रख सकते। इसलिए हमारे पर्व, हमारी संस्कृति, हमारे त्यौहार हमें पुनः पुनः उस परमात्मा के किए गए कार्यों की सत्यता का प्रमाण देते हैं, बार बार उनको जागृत करते हैं। पर हम भी सब उस मार्ग पे चलें, यही संदेश है। हम लोग विगत कई वर्षों से श्रीलंका जा रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में रावण का मंदिर नहीं है, वहाँ भी भगवान शंकर का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर हैं। अर्थात पूजा हमेशा सत्य की होती है, प्रेम की होती है, समर्पण की होती है। और अपने पर्व से, अपने त्योहारों से, अपनी संस्कृति से हम सब लोग इस बात को सीखें कि हमारे हृदय के अंदर हमेशा प्रेम, शक्ति, समन्वय, एकता और शास्त्र और शस्त्र का समन्वय का जो भाव है वो हमारे में रहना चाहिए, ताकि हम अपने हमेशा परिवार, समाज, राष्ट्र की रक्षा कर सकें। तो इसलिए विजयदशमी विजय उत्सव है, तो हमारे हृदय के अंदर हमेशा विजय की भावना बनी रहे कि हम हमें अच्छे काम करते रहें। जी, कोरोना की जो महामारी फैल रही है, तो आप क्या संदेश, कुछ देश को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, कोरोना कहे कुछ करो ना, और अगर नियम में रहोगे तो फिर डरो ना। तो आजकल, पहले जब कोरोना केवल एक रस्सी जैसा था तो हमने उसको सांप समझा हुआ था। आज वो सांप की तरह बड़ा हो गया है तो हम रस्सी की तरह भी नहीं समझ रहे हैं। सबसे निवेदन है कि जैसे आजकल हर जगह एडवर्टाइजमेंट में, हर जगह प्रचार प्रसार हो रहा है, हमको नियमों में रहना है, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, सैनिटाइज हाथ करने हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम, जो हमारे नियम हैं, जो निर्देशन हैं, उन्हें उनका पालन करना चाहिए और खुद ही बचना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए। यही है। बाकी हृदय में परिवर्तन की बेला है। बहुत कुछ कोरोना हम लोगों को सिखा के जा रहा है कि आगे हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे हाइजीन होना है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। प्रकृति, ये परिवर्तन परमात्मा का नियम है, परिवर्तन होता रहता है और जो आया है सो जाएगा ज़रूर। इसलिए अब कोरोना भी आया है तो ये भी जाएगा निश्चित रूप से। सब लोग स्वस्थ हों, व्यस्त हों, मस्त हों, भगवान के भक्त हों, ऐसी हमारी विजयदशमी पर इस कोरोना के लिए भी प्रार्थना है। और जो कोरोना वॉरियर, जो कोरोना योद्धा, जो इस सेवा को करते करते जिन्होंने अपने प्राण भी त्यागे हैं, उनके प्रति भी हम लोग संवेदना अर्पित करें और जो इस समय भी उससे जूझ रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और खुद भी संभलें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं। तो आप बताना चाहेंगे जो आज का जो प्रोग्राम रखा हुआ है करणी सेना की तरफ से, तो ये हर साल मनाते हैं आप? अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली प्रदेश की तरफ से हर वर्ष की भांति विगत 7 वर्षों से ये प्रोग्राम मना रहे हैं। इस वर्ष भी है। इस वर्ष मेरा लक्ष्य था दिल्ली प्रदेश में एक बड़े नेतृत्व के साथ, बड़ी क्षमता के साथ मनाने का। कोरोना काल के समय इससे सूक्ष्म रूप दिया गया हमने, क्योंकि कोरोना के समय दिक्कत ना आए, इसलिए हमने सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ साथ इसको सूक्ष्म रूप दिया हुआ है। देखिए, आज भगवान राम की
जो असत्य पर विजय थी, उस दिन के रूप में हम इसको जानते हैं, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि उस समय भगवान राम की विजय हुई थी। आज 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम के जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, उनकी विजय हुई है। और 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। आज का दिन मैं समझता हूँ विजयदशमी का पर्व जो है वो अनेक मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और समाज के सभी बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आज भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो समाज की विघटनकारी ताकतें हैं, उन सब से सावधान रहते हुए समाज को साथ में लेकर, जो भगवान राम ने हमको रास्ता दिखाया है सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का, उस मार्ग पर चलते हुए हम विशेष तौर पर जो है इस बात का ध्यान रखते हुए इस काम को करें। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और एक बार फिर मैं कहूँ कि आज भगवान राम को हम याद कर रहे हैं तो हमें अपने पूर्वजों को याद करना होगा जो उन्होंने रास्ता हमको बताया। सम्यक और संतुलित जीवन जो है किसी भी बीमारी से लड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। आज हम सबको संतुलित रहना है, जो नियम है, कायदे हैं, उनका पालन करते हुए जो दूरी बनाए रखनी है, जिस प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ और जिस नियमों के साथ आज यहाँ पर ये विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया, शस्त्र पूजन का, मैं उसके लिए पूरी संस्था को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने सब बातों का ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को मनाया। कोरोना काल के इस समय में हम सब सावधान रहें और जो मिनिमम दूरी है उसको बनाते हुए हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए काम करें। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना ध्यान रखेगा तो फिर बाकी हम कोरोना से हमको डरने की जरूरत है। राघव जी बताएंगे, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है जी दशहरा उत्सव पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा सच्चाई है, मैं तो ये कहता हूँ हमारा नहीं सभी का, ये आज जो दशहरा का त्यौहार है सबसे बड़ा त्यौहार हम मानते हैं। भगवान राम का त्यौहार है और हम राजपूत जितने भी दशहरा को अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, चाहे उसमें अपनी बंदूक हो, पिस्टल हो, तलवार हो, जितने भी हमारे लाइसेंस की ये जो हथियार, हम दशहरा के दिन हम इनकी पूजा करते हैं। और इस बहाने हम एकजुट होकर एक दूसरे की हेल्प के लिए और एक संदेश हम देते हैं कि राजपूत हमेशा सभी समाजों की रक्षा करते आए हैं और आज भी हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी किसी की हेल्प के लिए आपको कोई याद करता है तो आप उसकी हेल्प के लिए ज़रूर जाए, क्योंकि हमारा काम है, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का काम है कि लोगों की सेवा करना, रक्षा करना। क्यों, जब से आप आज देख लो, यदि मिलिट्री के अंदर भी सबसे ज़्यादा यदि यूनिट है तो राजपूत यूनिट सबसे ज़्यादा है। बॉर्डर पे भी सबसे जहाँ पे काबू कोई नहीं आता है तो वहाँ पे राजपूतों को भेजा जाता है। राजपूत वहाँ पे लड़ाई लड़ते, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे और चाइना का बॉर्डर हो, जहाँ भी हो, राजपूतों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर काम किया। आज की बात रही, कोरोना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का देखो, कोरोना पे हम सब लोग मिल के और कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कर रहा है और दिल्ली में तो केजरीवाल जी कर ही रहे हैं। और दिल्ली में केजरीवाल जी ने एक ऐसा संदेश दिया है कि यहाँ पे जब दिल्ली के लोग कहीं बाहर जाते थे लोग नफरत करते थे, लेकिन आज दिल्ली के अंदर कोरोना का सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमने किया है। दिल्ली के अंदर कोरोना का खौफ ख़त्म हो चुका है। हाँ, इतना ज़रूर है, लोगों को हम संदेश देते हैं, ये बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें दूरियां बनाए रखें, थोड़ा मास्क भी लगा के रखें। और आज आपने देखा होगा जो हर साल की भारतीय राजपूत सभा का बड़ा सम्मेलन होता था, आज हमने नाम मात्र का सम्मेलन किया है, क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ा त्यौहार है राजपूतों का, इसलिए हमने ये रखना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन कोरोना की वजह से हमने एक छोटा प्रोग्राम रखा है। मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा। नहीं, ये क्षत्रिय समाज का हर वर्ष की भांति ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है। दशहरा पे हम लोगों के शस्त्र पूजन, जो क्षत्रिय समाज है तो उसमें शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है। और हम लोग जितने भी पूरे देश भर से हमारे क्षत्रिय भाई जो यहाँ पे दिल्ली में निवास करते हैं, उन सबको एकत्रित करने का, समाज को एक साथ एकत्रित करने का भी कार्यक्रम रहता है। और इसी से क्या होता है कि हम एक दूसरे से मिलना हो जाता है, एक दूसरे के साथ सहयोग हो जाता है। और किस तरह से हम अपने समाज को आगे लेके जाएं, अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके एक तो
हर चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी में, चाहे कोई नेतागण हो, चाहे कोई व्यापारीगण हो, कोई समाज सेवी हो, चाहे हमारा जनरल, यहाँ पे सभी एक सूत्र में बंधने के लिए एकत्रित होते हैं और ये समाज को जोड़ने का काम हम लोग आपस में मिलके यहाँ पे करते हैं। एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे से जो हमने नहीं जानते हैं दिल्ली में रह के, उनसे भी परिचय का हर साल मनाया जाता है? ये हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार तो कोरोना काल की वजह से उस भव्यता में नहीं हो रहा है, नहीं तो कम से कम 3-4 हज़ार लोगों के उसमें मनाया जाता है। मैं सभी को दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से कोरोना महामारी इस टाइम चल रही है, इस पावन पर्व पर जैसे आज रावण का पुतले का दहन होता था, शायद दिल्ली में बहुत कम देखने को मिलेगा, उसी तरह से ये कोरोना महामारी का भी दहन हो आज, और ये बीमारी रूपी ये भी देश से ख़त्म हो। हमारा पूरा देश, हमारा पूरा समाज एक अच्छी जीवन जिए। मैं सबके परिवार के लिए दुआएं करता हूँ कि भगवान इस महामारी से उनको बचाए, हमारा देश समृद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय श्री राम।